लगा दिया उन्होंने। भाई साहब क्या क्या हुआ ये बताओ। गुड मॉर्निंग आशीष। इनी मिनी माइनी मो करके पहले तो आज इस पे निशाना साधूंगा, आज उस पर निशाना साधूंगा। पहले तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तारीफ भी की उन्होंने आज ट्रूथ सोशल पर। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तारीफ। हाँ, कि हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस की तारीफ की उन्होंने कि हर एक नागरिक के पास अपना खुद का वोटर आईडी है और ये हमारे नागरिकों के पास भी होना चाहिए। तो सेव द अमेरिका एक्ट को तुरंत पास किया जाए वगैरह वगैरह। तो उसमें हम हमारा यहाँ पे कहते हैं कि हमारा आधार सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, उनका तो वैसा है। तो वहाँ उल्टा तारीफ हो रही है हमारी। वहाँ तो तारीफ कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब। लेकिन हाँ, कल ओमान पर तो निशाना साधा उन्होंने। पहले तो ईरान से उन्होंने कहा कि भाई आप सफ़ेद झंडी दिखा दीजिए, ये इज़ माई मैसेज टू यू। और अगर ओमान क्यों आया इस बीच में? क्योंकि ईरान और ओमान के बीच में बातचीत चल रही है स्ट्रेट ऑफ ओमान हॉर्मुज़ से को क्यों बरस लेकर के। उनकी मर्जी के मालिक हैं। अच्छा। तो पहले तो अगर ओमान ने इसमें कोई इंटरफेरेंस करने की कोशिश की तो ये उनके शब्द है, वील बॉम्ब द SHIT आउट ऑफ देम। ये उन्होंने उनके शब्द थे कल। कल तो MOU जो था वो खत्म हो गया। कल आखिरी दिन था, 60 दिनों की जो मियाद थी वो पूरी हो गई। और फिर जा करके डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो उनका जवाब था नो, हमारा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, हम एक्सटेंड नहीं करना चाहते MOU। लेकिन ईरान जो है वो एक बहुत अच्छा पोकर प्लेयर है, जो कि दुनिया को दिखा रहा है कि मेरे पास बड़ी ताकत है, लेकिन असल में उनके पास कोई ताकत है नहीं। और वो बैक चैनल टॉक्स IRGC के साथ जो है वो चल रहे हैं। भले ही ईरान इस बात से इनकार करे, लेकिन हम बैक चैनल टॉक्स IRGC के साथ कर रहे हैं। जबकि IRGC ने खुद इस बात को नकारा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ या उनके किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल के साथ किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं चल रही है। और ईरान ने कल रॉयटर्स के हवाले से एक खबर आई थी कि उन्होंने अपनी जो पॉलिसी है वो डिफेंसिव से बदलकर फुल्ली ऑफेंसिव कर दी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि US पर दबाव डालना या मध्यस्थों पर ये उम्मीद रखना कि पूरी तरह से शांति बहाल हो जाएगी, ये रियलिस्टिक नहीं है। और सारे ईरान की जो एंटिटीज़ है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में या पूरी गल्फ रीजन में सिचुएशन को एस्केलेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है अगर डिप्लोमेसी फेल हो गई तो। और हम ये डेडलाइन सेट करेंगे कि US कब तक अपना MOU पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर सके, और वो जो टाइमलाइन हम सेट करेंगे वो खाड़ी देशों को और मध्यस्थों के ज़रिए हम US को बता देंगे। तो इन सारे डेवलपमेंट्स की वजह से कल तो पहले US के बाज़ारों में गिरावट थी, डाउ दबाव के साथ बंद हुआ। सिर्फ एक फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स जो था वो एक आउटलायर था, 1.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ कल। माइक्रॉन, इंटेल, SK हाइनिक्स सभी के शेयरों में कल खरीदारी देखने मिली थी। लेकिन तेल की कीमतों में उछाल है। ब्रेंट $91 के पार, WTI $85 के पार, और बॉन्ड यील्ड्स जो है वो अब फिर से 4.7% के ऊपर कामकाज कर रही है। और ना सिर्फ US की, कल आप US की 30 साल की यील्ड देखिए 5.3% के पार निकल गई, जो कि 2007 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। और ना सिर्फ US में बल्कि कनाडा की 30 साल की बॉन्ड यील्ड 2010 के बाद के सबसे ऊंचे स्तरों पर है, और जर्मनी की बॉन्ड यील्ड जो है 2011 के बाद के सबसे ऊंचे स्तरों पर है। आज एक और चीज़ पता चली कि US ट्रेजरीज, किन किन देशों के पास कितनी ट्रेजरीज है, उसका जून के महीने का डेटा आया था, थोड़ा सा डिलेड डेटा था। चीन और जापान दोनों ने जो है US के ट्रेजरीज बेचे थे जून के महीने में। सबसे ज़्यादा होल्ड करते हैं, सबसे ज़्यादा होल्ड करते हैं चीन, और जापान सबसे ज़्यादा होल्ड करता है, और चीन की भी होल्डिंग्स जो है वो कम हुई है। लेकिन भारत की होल्डिंग्स जो है 181 बिलियन से बढ़कर 186 बिलियन हुई है। थोड़ी सी खरीदारी वहाँ पर देखने मिली है। आज कुछ रिटेल कंपनियों के नतीजे आएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आएगा, लेकिन बाजार इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेगा नहीं अनलेस कि कोई ज़्यादा कोई अलार्मिंग सी कमेंट्री हो, क्योंकि तेल की कीमतें और बॉन्ड